स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस पे। आज मैं चैप्टर 9 का फिजिक्स जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन उसको पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ और पढ़ाई के फिर लुत्फ उठाते हैं। तो सब लोग तैयार होंगे साथियों। कल मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे, लेकिन जो आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कम से कम 3 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हमें क्यों छोड़ना, क्योंकि ये जो 3 नंबर वाले होते हैं क्वेश्चंस ये नंबर देते हैं और यहीं से परसेंटेज बनते भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमें नहीं छोड़ना है साथियों। तो आप सभी तैयार हो गए ना। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम एक कमरा में जाते हैं जो कि अंधेरा है जहां पे, तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। यानी अंधेरे कमरे में हम गए तो हमारी जो आंखें हैं, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है आंखें, इसे जानते हुए बिना इसके तो जिंदगी बहुत अधूरी है, तो थैंक यू टू गॉड। ठीक है, तो हमारी जो आंखें हैं ना वह देख नहीं पाती कुछ भी, लेकिन जैसे टॉर्च वगैरह चाहे मोमबत्ती चाहे बल्ब हम जलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही है ना, वस्तुएं दिखाई देने लगती है साथियों। जब वस्तुएं दिखाई देने लगती है तो होता क्या एक्चुअल में कि जब मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश वस्तु से टकराता है, फिर हमारी आंखों पर फिर वह वस्तु दिखाई देने लगी। लेकिन इस बीच में जो प्रकाश को स्वयं देख नहीं पाते हैं हम लोग, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देती है, जबकि उसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं साथियों। समझिएगा हमारी बात, मैं जो भी बात कर रहा हूं फैक्ट है। मैंने कहा प्रकाश नहीं दिखाई देता। अगर कोई कह दे कि क्या प्रकाश दिखाई देता है तो आप कहिएगा नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, बल्कि लेकिन जब भी वह किसी वस्तु से टकराएगा तो वह वस्तु हमारी नग्न आंखों से जरूर दिखाई देगी साथियों। इस बात को आप हमें लगता भली बात जानते होंगे। वेरी गुड इवनिंग मंजित, आशुतोष बहुत अच्छा, MS धोनी वेरी गुड। ठीक है, तो साथियों इस बात को जानिए, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, यानी हमारी आंखों में विकिरणें प्रवेश करती है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि प्रकाश के पास विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश के पास क्या होती है? विकिरण ऊर्जा होती है साथियों। प्रकाश के पास विकिरण, लिख दीजिए, प्रकाश के पास क्या होती है? विकिरण ऊर्जा होती है। अच्छा, ये जो विकिरण की हम बात कर रहे हैं जिससे हमारी वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, इस विकिरण जब हमारे आंखों को विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, संवेदित करता है, इसको हम प्रकाश के नाम से जानते हैं, लाइट के नाम से। अगर लाइट का डेफिनेशन कोई पूछता है आपसे, प्रकाश का डेफिनेशन पूछता है, तो ये जानिए वह विकिरण जो हमारी आंखों को आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या करता है? संवेदित करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसको हम लाइट कहते हैं। अभी सिखाता हूं, इसके बाद जिस टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। जबकि महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होती है, यहां लिख सकते हैं, जबकि महत्वपूर्ण बात यह है, जबकि इंपॉर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, स्वयं नहीं दिखाई देता है प्रकाश। ठीक है,
प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता इस घटना में साथियों। अब देखिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम लोग के लिए भी काम देगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो बार बार ये क्वेश्चन, ठीक है, आते भी है तो आप लोग के लिए फायदा ही है, नुकसान नहीं है। चलिए अभी अब इसके आगे हम बात करते हैं। अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मतलब जो होता है उसका रेंज क्या होता है। ये हर जगह ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछता है, चाहे एंट्रेंस वगैरह हो जाए, चाहे आप में ही बोर्ड में ही 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ देते कि प्रकाश का जो वेवलेंथ का रेंज क्या है। तो प्रकाश के वेवलेंथ का, अच्छा, आशु कुमार सोनी ने बताया है कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम अंधेरे में रखी वस्तुएं देख पाते। वो भी सही है, ये भी सही है, नो डाउट, ठीक है, दोनों बहुत परफेक्ट है, दोनों क्या है, परफेक्ट है। 400 से 8 है। लेकिन राकेश मौर्य जी, आप उसमें उसको उसके मात्रक के साथ लिखिए। जैसे मैं लिख रहा हूं 3900 से 3900 किसके, एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका रेंज होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का रेंज है। ये क्या है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का। बबुआ ये क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन आएगा तो बाल नहीं खजुआना कपारे में, ठीक है, क्वेश्चन करना है उस समय। तो ये रेंज हो गया। इस रेंज को आप याद रखिए, जहां 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी याद रखो, साथ में करे, साथ में उसके ये भी याद रखो। हाँ, यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ये भी पूछता है प्रकाश क्या है। तो यहां लिखिएगा पॉइंट करके कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण 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 ऊर्जा है। क्या है, विकिरण ऊर्जा है साथियों। प्रकाश जो है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। बहुत अच्छी बात, ठीक है, लेकिन प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। क्या होता है, चलता है। याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। हमने ये कहा, आपसे यहां कई क्वेश्चन बनाए। यहां बन गया प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। पूछता है प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, तो विकिरण एनर्जी हो जाती है। अब देखो, मैंने कहा ये क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। याद रहेंगे ये पॉइंट्स, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा आशुतोष, चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी इसको कहते हैं। अंग्रेजी वाले थोड़ा सा जान लो, बाकी ठीक है। तो यहां से चीजें हो गई, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 होंगे। बातें क्लियर हुई? यस सर। अब देखो, अगर प्रकाश का वेग हम जानना चाहें, किसमें, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, निर्वात में, वैक्यूम जिसको कहते हैं, निर्वात मतलब वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि पदार्थिक माध्यम में क्या होता है, पदार्थों में कुछ ठोस, उसमें द्रव में कम हो जाता है, जबकि पदार्थिक माध्यम में कम होता है। जबकि पदार्थिक मीडियम माध्यम में क्या होता है, माध्यम में कम होता है। चलिए, कम होता है, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। ये आपका लाइट के बारे में मुझे लगता है फुल्ली एक्सप्लेन सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मात्र अगर प्रकाश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यहां से सारे के सारे आपके बन जाएंगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड, यस सर, क्लियर है। मतलब लाइट क्या है, लाइट 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 हो गया।
अच्छा, कुछ वस्तुओं जैसे जिनके कहते हैं जिनके पास प्रकाश होता है, जैसे मान लो तुमको कहें तुम्हारे पास प्रकाश है, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? यस या नो? अगर मैं कहूं क्या आप लोगों के पास प्रकाश है, तो आप लोग का आंसर क्या दोगे? यस और नो? क्या दोगे बताओ? ठंडी है इस समय, तुम लोग क्या अभी ठंडी पड़ रही है जी? नहीं, प्रकाश नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, प्रकाश नहीं है। नो नो नो, अनुदीप शर्मा ने बोल दिया है यस है। अरे नहीं है भाई, अब टार्च लेके कहोगे हमारे पास प्रकाश है? टार्च तो वो टार्च का प्रकाश ना हो गया जी, वो टार्च का प्रकाश हो गया ना। अब हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो हमारा प्रकाश है। नहीं, अगर हम अंधेरे कमरे में खड़े हो जाएं तो हमारे से लाइट नहीं निकलेगी, प्रकाश की किरण नहीं निकलेंगी जब तक हम टॉर्च बल्ब वगैरह न जलवा लें। जब तक ये चीजें हम न जला लें तब तक थोड़ी ना काम होने वाला, तब तो काम गड़बड़ रहेगा। ठीक है, नहीं है सब तो हम लाइट नहीं है। मैं कहूं मोमबत्ती, तुम क्या कहोगे? मोमबत्ती है? मोमबत्ती में खुद का प्रकाश है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं प्रकार दो प्रकार की होती है। पहला है वो दीप्त वस्तु, ठीक है, दीप्त वस्तुएं, इल्यूमिनस बॉडी दीप्त वस्तु। एक होता है अदीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। ध्यान देना, दीप्त और अदीप्त में नॉन इल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस, ठीक है। अब बताओ जरा, जैसे जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसको हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यहां पे लिख लेना जिनके पास खुद का। आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, वेरी गुड मोनू गुप्ता जी, बहुत अच्छा। ओके, जल्दी बताओ दीप्त, इसका एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल मैं तो डेफिनेशन लिख दूंगा, वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। है भैया दे दो प्रकाश, दो है भाई, लाओ लाओ प्रकाश लाओ, टार्च लाओ, लाओ लाओ इधर। जुगनू बहुत अच्छा, मोमबत्ती, सन सुल बहुत अच्छा। तारों के पास होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तारों के पास नहीं होता। नहीं जी, तारा नहीं ले लो, तारों के पास नहीं होता है। तो सही आंसर यह आपका मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती, टार्च, दो आप लिख लो इसमें, ये सही है, ठीक है। इनके पास और भी लिख सकते हो जितना चाहो। तो वे वस्तुएं लिख सकते हैं यहाँ पे, वे वस्तुएं जिनके पास जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, 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 दीप्त वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे वस्तुएं जिनके जिनके पास खुद का प्रकाश, खुद का गड़बड़ा गया, खुद का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। कि टार्च मांगेंगे भैया, टार्च दे दो, नहीं होता है, क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ सब लोग, क्या क्या हो सकता है? मनुष्य तो उसी में आएगा ना। हाँ, अभी नहीं है कि शादी विवाह में गए हैं और लाइट वाला जूता पहन लिया, ओ माय गॉड दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। लाइट वाला जूता पहन के हम दीप्त वस्तुएं में थोड़ी ना आ जाएंगे। है? अब लाइट पूरा दहिया में लाइट लगा लो तब वो नहीं आओगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पूरा दहिया में लगा लोगे तब वो नहीं आओगे। मेज, बेंच, कुर्सी, सही बात है, बिल्कुल। मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब ETC इत्यादि
तो ये हो गया यहां से क्लियर। घर में रखी सामान, अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, इत्यादि। चलो अगला पॉइंट लिखो। अब सबसे बढ़िया आ रहा है प्रकाश का परिवर्तन। ये भैया 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर लो। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स कर लो यहां से। ठीक है, देखो कैसे। देखो जब भी कोई चिकना तल हो जाए, पॉलिशदार या चिकना तल, समझो पॉलिश लगा हुआ, पॉलिश्ड किया हुआ, कोई भी ऐसा तल जो क्या हो, जो पॉलिश्ड हो, जो पॉलिश्ड हो या चिकना हो, ठीक है। ऐसे तल पे जब प्रकाश टकराता है ना, जब प्रकाश की किरणें ऐसे तल पर टकराती है तो उनका मैक्सिमम भाग क्या होता है? परावर्तित, परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश का ऐसे चिकने तल से टकरा कर वापस जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया होगा तो दबा के लाइक करना भाई साहब, कतई जहर कर देना लाइक करके। ठीक है, बताओ ठीक है, क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका, पॉलिश्ड कर दिया। तो ये आप लिख लेना सीधे सीधे, मैं लिखवा देता हूं। जब जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की, दिख रहा है कि नहीं जी ये कलर की किरणें किसी चमकदार, किसी चमकदार तल से टकराती है, चमकदार तल से टकराती है, टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग, अधिकांश भाग टकराकर वापस चला, अधिकांश भाग टकराकर, टकराकर वापस चला जाता है। टकराकर क्या होता है? वापस चला, चला जाता है, वापस चला जाता है। प्रकाश के चमकदार तल से, मैं थोड़ा इसको अलग लिखूंगा ताकि डेफिनेशन ये बन जाए ऐसे, प्रकाश के, प्रकाश के चमकदार तल से, चमकदार तल से टकराकर, टकराकर वापस होने की घटना को, वापस होने की घटना को, वापस होने की घटना को, घटना को प्रकाश का क्या? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन कहते हैं साथियों। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुआ? अभी तो बहुत चीजें बाकी है इसका, अभी तो हम सिर्फ सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का काम कर रहे हैं। टकरा कर वापस लौटने की घटना, बहुत अच्छा विजय, वेरी गुड। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग, और मजा आएगा इस पे। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित थोड़ी चीजें हम बना लेते हैं। एक हम क्या करते हैं, पॉलिश्ड किया हुआ क्या लेंगे, चिकना तल लेंगे। ये पॉलिश्ड है, AgBr का पॉलिश्ड कर दो, पारे की पॉलिश्ड कर दो। ठीक है, चिकना तल ले लें।
अब इसको पॉलिश्ड हमने कर लिया। एक किरण जो है ए बी आ रही है, एक किरण क्या है ए और बी, जो कि चिकने तल के बी बिंदु पर टकराती है। एक किरण है ए बी जो कि चिकने तल के बिंदु बी पर टकराती है। ठीक है, के बिंदु बी पर क्या होती है, टकराती है। बहुत अच्छा, प्लेन मिरर। ओके संजय, वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो डेली, बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे 1 महीने लगातार लाइट वाली चैप्टर्स चलेंगे तो यू कैन ज्वाइन डेली लाइव क्लासेस, मजा भी आता है। बोर सूत नींद नहीं, पासवा देखने के बाद तुम लोग को नींद नहीं आता, ओ माय गॉड नींद आ रहा है क्लास देख, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास देखने के बाद नींद नहीं आना चाहिए, पहली बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट। चले, हाँ चलो ठीक है। हाँ अब देखो, इससे टकरा कर फिर बीसी किरण वापस चली जाती है, तो जवन ए बी किरण जो आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलो, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो टकरा के चली गई इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके ना। ए भी कौन सी किरण है, ठीक है। ए भी क्या है, आपतित। अब बीसी क्या है, परावर्तित। चली गई, परावर्तित हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, इस बी बिंदु पर अगर एक हम लंब ले लेंगे, ऐसे बी बिंदु पर ऐसे एक लंब डाल देंगे, इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब हो गया ये, तो ये अभिलंब हो गया। तो देखो इस तल, एक ही तल में मिल रहे हैं। देखो आपतित किरण, अभिलंब बिंदु और परावर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही तल में प्रेजेंट है। एक ही तल में क्या है, प्रेजेंट यानी उपस्थित है साथियों। ओके ना, बहुत अच्छा। अच्छा चलो, अब इतनी चीजें सीख गए तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब देखो एक कोण बनता है ए बी है, इसका नाम देते हैं एन। थोड़ा इसको और ऊपर बढ़ा दें तो और मजा आएगा थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर, एन। अगर कोण, कोण ए बी एन, ए बी एन को कोण आई से इंसिडेंट रे कहते हैं। कोण एन बी सी को भी कहते हैं कोण आर, रिफ्लेक्टेड रे। यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो चलो अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम
परावर्तन के नियम, परावर्तन सीख गए ना बाबू, लिख लोगे पेपर में। परावर्तन के नियम लिखो, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम की बात करेंगे, परावर्तन का नियम, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन के नियम का मतलब जानिए जरा। यस सर, क्लियर है? तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं जी? रात में पढ़ते ही होगे तो मजा तो आना ही चाहिए यार, ऐसा तो है नहीं रात में आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते तो हैं आप लोग रात में डेली, ठीक है। यस सर, लिखो पहला क्या है, आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, जो आपतित किरण थी वो, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से कहते हैं जिसपे ये आपति बी पॉइंट को ये आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों 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 एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कर अभी रोज भोज चल रहा है सर मेरे इधर 5 दिन से, नाइट में घर पे नहीं खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, पॉलिटेक्निक कर रहे हो ना तुम? सही बात है। यस सर। तुम लोग भी पढ़ते? अरे काम देवे सब पूछता है, अब पॉलिटेक्निक वाले इतना डिटेल में पढ़ाते नहीं है, ये जान लो, ये सब पूछता है। अब पॉलिटेक्निक में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इतना जानिए, ठीक है। पेट भी, चलो दूसरा नियम, दूसरा नियम, परावर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण के बराबर होता है, दोनों लिख लिया। यानी कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है, सही है ना? चलो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, सीखने वाले हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके प्रकार अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, साथ में इसका प्रकार उत्तल दर्पण। ये सब क्या करने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा लग रहा है सबको? यस सर, बड़ा मजा आ रहा है। मजा आया तो लाइक कौन करेगा? मजा आ रहा है तो लाइक कौन करेगा? लाइक भी तो करना है सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे कर लो, जो ले जाओगे यहां से क्वेश्चन कर ले जाओगे, मुझे लगता है, उम्मीद यही है कि आप सब आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है ना? हो जाएंगे क्वेश्चंस? चलो बहुत अच्छी बात है।
अब इस टॉपिक तो हम कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, ये टॉपिक कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए साथियों, आप सभी को अगर बेहतरीन, देखो वही लड़का आगे जाता है जो बेहतरीन एक के दिन नहीं पढ़ता है, डेली डेली पढ़ता है बेहतरीन। क्या करता है डेली? तो रात को 9 बजे लाइव क्लास हमारी चलती है फिजिक्स की, 9 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास क्या चलती है? फिजिक्स की लाइव क्लास चलती है, इसे जरूर आया कीजिए। 5 बजे मैथ की चलती है लाइव, वो भी देखा कीजिए, ठीक है। तो और भी कुछ पूछना है तो जल्दी बताओ। गुरुजी आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, आज मैडम जी भेंट हुआ था का? गदा सुबह होता है स्टूडियो पर, शाम भी होता है, रात भी यही हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी को आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। और सब लोग सुनो, अपने सभी दोस्तों को फ्री पीडीएफ के लिए बोल दीजिएगा जस्टवेल क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। आप सब भी ज्वाइन कीजिए जस्टवेल क्लासेस का टेलीग्राम। संडे को उसमें भी प्राइस टेस्ट होने जा रहा है। संडे को क्या होने जा रहा है? संडे को प्राइज टेस्ट होने जा रहा है, प्राइज टेस्ट। संडे को प्राइज टेस्ट होने जा रहा है, तो उस प्राइज टेस्ट में कोई भी भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी भाग ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और हाँ समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पे, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है।